हेलो माय डियर, आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम। टुडे यूपी बोर्ड एनसीईआरटी की इंग्लिश टेक्स्ट बुक विस्टास, जो सप्लीमेंट्री रीडर भी है, उसका लेसन ऑन द सरफेस ऑफ इट, ऑन द सरफेस ऑफ इट का बहुत ही बेहतरीन ढंग से, वेरी ब्यूटीफुल्ली आई एम गोइंग टू टेल यू द समरी written by Susan Hill. She is an English author, fiction and non-fiction works. राइट करती हैं, ये ऑथर है, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन वर्क्स राइट करती हैं। कौन? सुसन हिल। उनकी ये जो प्रेजेंट लेसन है ऑन द सरफेस ऑफ इट, इसमें हम देखते हैं कि उन्होंने एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक उठाया है कि कैसे डिसेबल्ड पीपुल जो होते हैं, क्रिपल्ड पीपुल जो होते हैं, या फिजिकली चैलेंज्ड जो होते हैं, इम्पेयर्ड होते हैं, जो विकलांग या होते हैं, वो लोग कैसे अपनी जिंदगी जीते हैं। और इससे ज्यादा वो दिखाती इस प्रयास में है कि लोगों का रवैया, एटीट्यूड ऑफ पीपुल कितना खराब होता है इन लोगों के प्रति। वो अपने उस गम से, अपने उस अंग के न रहने पर उतना दुखी नहीं है जितना वो लोगों के बिहेवियर से दुखी होते हैं। कहीं ना कहीं यही टॉपिक इसमें बात की जा रही है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। लेट अस बिगिन दिस। यही टॉपिक याद रखना, कैसे लोगों का एटीट्यूड डिसेबल्ड के प्रति होता है, या जो फिजिकली इंपेयर्ड लोग होते हैं उनके प्रति क्या एटीट्यूड होता है। यहां पर कैरेक्टर्स में अगर आप देखेंगे, यू विल फाइंड हियर मेनली 3 कैरेक्टर्स ही हैं। मिस्टर लैम, ये फिजिकली एन ओल्ड मैन है, फिजिकली इंपेयर्ड है एंड लोनली पर्सन, अकेले रहते हैं। बहुत बिग हाउस है इनका, बिग गार्डन है, और इनकी एक जो लेग है वो टिन की है, मतलब एक वार में अपनी लेग को खो चुके हैं और टिन लेग से ये रह रहे हैं, तो जानते रहिए। और सेकंड कैरेक्टर है डैरी। कौन है? डैरी। यस माय डियर, सेकंड कैरेक्टर इज डैरी, जिसका वैसे नाम तो डायरेक्ट है, लेकिन वो कहता है कि लोग मुझे डायरेक्ट ना कह के डैरी कहें, ज्यादा अच्छा है शॉर्ट नेम इसका। ये 14 ईयर ओल्ड बॉय है, और इसका चेहरा जो है आधा, हाफ फेस, एसिड गिरने की वजह से जल गया है, जिससे यह लोगों से मिलने में बड़ी इसको प्रॉब्लम होती है। लोग इसको देख करके बहुत ही ज्यादा स्केयर होते हैं, डर जाते हैं, और ये लोगों को देख के भागता रहता है, लोनलीनेस ढूंढ रहा है, कहीं पर आइसोलेटेड प्लेस ढूंढता है, हमेशा कहीं ना कहीं अकेलेपन में रहना चाहता है, एकदम रिक्लूसिव होना चाहता है, सॉलिटरी होना चाहता है। और क्योंकि इसके अगली फेस को माने देख करके लोग डरते हैं, और ये लोगों से डरता है। ठीक है। उसके बाद है डैरी की मदर। डैरी की मदर बहुत ज्यादा केयर, जैसे होते ना कुछ मम्मी पापा को कहा जाता है हेलीकॉप्टर मम्मी पापा, हेलीकॉप्टर मम्मी पापा, या ओवर प्रोटेक्टिव जो होते हैं, अपने बच्चे को हमेशा जैसे घेरे से रहते हैं, ये मत करो, वो मत करो, कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, मतलब एकदम ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, हद से ज्यादा केयर करते हैं। ऐसे लोगों को हेलीकॉप्टर मम्मी पापा कहा जाता है, या ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं। तो माय डियर, इसको हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। अब इस लेसन को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि इस लेसन में एक्चुअली में होता क्या है। हियर वी फाइंड दैट मीटिंग ऑफ मिस्टर लैम्ब एंड डैरी इन द गार्डन। होता है कि ये अपने घर से, डैरी जो है 3 माइल्स अवे, 3 माइल्स अवे ये अपने घर से जाता है, और यह मैंने बताया 14 साल का लड़का है ये। यस माय डियर, तो डैरी जो है अपने घर से निकलता है, और ये मिस्टर लैम के गार्डन में, गेट खुला है बट ये दीवार से चढ़ के आता है, और मिस्टर लैम वहां पर जो है वो कहते हैं अरे रे रे, जरा केयरफुली आइएगा, क्रैब एप्पल है, हो सकता है वो आपको ठोक कर लग जाए या आप गिर सकते हैं। तो ये दोनों की मीटिंग होती है वहीं पर, और
उसको कहते हैं डरने की कोई जरूरत नहीं है, गेट ओपन था, दीवार से आने की क्या जरूरत थी। तो ये मीटिंग होती है दोनों की वहीं पर गार्डन में। कहां पर होती है याद रखिएगा, बोथ पर्सन्स, दोनों डिसेबल्ड हैं। एक का आधा चेहरा जला हुआ है डैरी का, तो उसकी एक टांग ही नहीं है, मतलब ऐसे ही है, तो वन लेग। डैरी अपीयर्स टू बी एप्रीहेंसिव, और डैरी जो है वो डर जाता है। वो समझ रहा था कि गार्डन एम्प्टी है, यहाँ कोई है नहीं, लेकिन जैसे ही ये मिस्टर लैम्ब बोलते हैं वो भयभीत सा हो जाता है। और फिर भी मिस्टर लैम्ब कहते हैं डरने की कोई जरूरत आपको नहीं है। डैरी बहुत क्रोधित हो जाता है, इसलिए कि मिस्टर लैम्ब को समझता है कि हमको हमारे ऊपर दया दिखा रहे हैं, जबकि मिस्टर लैम्ब ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और वो सोचते हैं कि शायद इसको बुरा लग रहा है, इसलिए वो टॉपिक को चेंज करते हैं। और वो टॉपिक को चेंज करते हुए कहते हैं कि लोगों को तुम्हारे प्रति सिंपैथेटिक होने की क्या जरूरत है, आखिर तुम में कमी क्या है भाई, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। लेकिन अब देखो यहां पर ये मिस्टर लैम्ब जो है शुरू से ही ये एकदम एबनॉर्मल हो के भी, एबनॉर्मल का मतलब है कि उनके पास लेग नहीं, बट ही इज लीडिंग ए वेरी गुड लाइफ, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, पॉजिटिव है एकदम एकदम। और ये जो है डायरी जो है निगेटिव है, इसके अंदर निगेटिविटी भरी है, ये जीवन को लेकर के पॉजिटिव नहीं है, ये ऑलवेज डार्क साइड ऑफ लाइफ देखता है। और मिस्टर लैम्ब हमेशा ब्राइट साइड ऑफ द लाइफ देखते हैं। दोनों में एकदम अपोजिट है, एक दूसरे के एकदम अपोजिट है। यही मिस्टर लैम्ब से, अब मिस्टर लैम्ब इसके अंदर एक तरह से एक्साइट कर रहे हैं, इसको सिखा रहे हैं कि हाउ टू लिव लाइफ, जीवन कैसे जिया जाए। और डायरी जो है, दोनों में ही कन्वर्सेशन है, यही एक प्रकार का ये ऐसा ही प्ले है जिसमें जीवन जीने का सलीका कहीं ना कहीं सूसन हिल हमको इन दोनों कैरेक्टर्स के माध्यम से दे रही हैं, जो कि डिसेबल्ड हैं। डिसेबल्ड से डिसेबल्ड वालों को तो दे ही रही हैं, साथ में जो डिसेबल्ड नहीं है, जो नॉर्मल है, उनको भी जीवन जीने का तरीका इसमें बताया जा रहा है। कैसे, यहां पर कह रहे हैं डैरी मिस्टर लैम्ब इट इज एसिड, वो बताता है कैसे मेरा चेहरा जला हुआ, तो कहता है मेरे एसिड गिर गया जिससे मेरा चेहरा मतलब आधा जो है वो जल गया, हाफ बर्न हो गया। और मिस्टर लैम्ब भी बताते हैं कि कैसे एक वार में एक एक्सप्लोजन हुआ और उनमें उन्होंने अपना एक पैर खो दिया। तो इस तरह से दोनों अपने बताते हैं। मिस्टर लैम्ब हैज ए पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, मिस्टर लैम्ब का जीवन के प्रति पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड है, जबकि डैरी का जीवन के प्रति निगेटिव एटीट्यूड है। डैरी इज फिल्ड विद बिटरनेस, ही सेज दैट ही डजंट बिलीव इन फेयरी टेल्स। अब यहाँ पर एक फेयरी टेल्स जैसे होता नहीं, वो कह रहा है कि मतलब ये इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कह रहा है कि मुझे वो फेयरी टेल्स में मत बताया करिए। जैसे ब्यूटी एंड द बीस्ट, ब्यूटी एंड द बीस्ट में एक ब्यूटी होती है सुंदरता की देवी, जो एक बीस्ट मॉन्स्टर से लव करती है। अब मॉन्स्टर अपने मॉन्स्टर में ही रहना चाहता है, लेकिन बीस्ट ब्यूटी उसको किस करती है तो एक ब्यूटीफुल बहुत हैंडसम क्या बन जाता है, प्रिंस बन जाता है, जबकि वो मॉन्स्टर ही रहना चाहता था। तो कहने का मतलब मैं जैसे हूं, कह रहा डायरी, मैं वैसे रहना चाहता हूं, दुनिया मुझे वैसे ही देखे जैसे मैं हूं। यही बात वो भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यही बात डायरी भी चाहता है कि दुनिया मुझे ऐसे एक्सेप्ट करे जैसे मैं हूं। और ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन इसको लग रहा है कि ये मेरा शायद मुझे पिटी कर रहे हैं, मेरे ऊपर मुझे मर्सी दिखा रहे हैं, या ही इज पिटिंग मी, ठीक है। तो यहां पर यही कह रहा है। अब मिस्टर लैम्ब जो है tries to reason with him, he says that Danny should notice the beautiful things in the world and not care about his face। मिस्टर लैम्ब कह रहे हैं कि जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं, बड़ी सुंदरता से भरी हुई पृथ्वी है, आप उन सब चीजों को ध्यान दीजिए, ये लोगों के कमेंट, लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, इससे लाइफ आपकी चलने वाली नहीं। लेकिन डायरी उसको कुछ नैरेटिव, कुछ अपने जीवन की घटनाएं बताता है। कहता है जैसे एक बार वो बस स्टॉप पर था, उसने दो औरतों को बात करते हुए सुना, टू वीमेन वर टॉकिंग, वो कह रही थी, उनमें से एक ने कहा
लुक एट दैट, दैट्स अ टेरिबल थिंग, दैट्स अ फेस ओनली ए मदर कुड लव। अरे उस आदमी को देखो, उसका चेहरा कितना खराब है, इसको दुनिया में कोई लव नहीं कर सकता इसकी माँ के सिवाय, इसकी मदर के सिवाय इसको कोई लव नहीं कर सकता है। ही इज वेरी हर्ट एंड कॉल्स इट क्रूअल। कह रहे मुझे बड़ा कष्ट हुआ, मैंने ये क्रूअल वर्क था एक तरह से। और वो कहता है कि मेरी माँ भी जो है ना, मुझे जब लव करती है तो मेरे उसी फेस पर करती है जिधर मैं जला हुआ नहीं हूं, ऐसा भी वो बताता है इसमें। ठीक है, द पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ, डैडी नोटिसेस देयर आर नो कर्टेन्स ऑन द विंडोज। फिर उसके बाद लैम बताते हैं कि मेरे घर में पर्दे नहीं है, मैं कभी दरवाजा गेट नहीं बंद करता हूं क्योंकि सब मेरे दोस्त हैं। मैं चाहता हूं कि डार्क और सनलाइट दोनों को मैं देखूं, पूरा एहसास करूं, पूरी जिंदगी में पूरी तरह से जीऊं। ठीक है, और डैरी बताता है कि मैं रेन, जब रेन गिरती है तो ऊपर छत में, मैं उससे बड़ा लव करता हूं। मिस्टर लैम सेज दैट डैरी इज नॉट लॉस्ट। ठीक है, और इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों में टॉकिंग होती है, जिंदगी जीने का एक मैनर सीखा जा रहा है, दोनों सीखते हैं। लैम सिखा रहे हैं डैरी को। ठीक है, और डैरी आस्क मिस्टर लैम इफ ही हैज एनी फ्रेंड्स। डैरी जब इनसे पूछता है मिस्टर लैम से कि आपके कोई दोस्त है कि नहीं, ये कहता है मेरे सब दोस्त हैं, ऑल आर माय फ्रेंड्स। तुम भी मेरे दोस्त हो। कहता मैं कैसे फ्रेंड्स, अभी तो मैं आया हूं। तो कहा मेरे घर में जो भी आते सब मेरे फ्रेंड्स हैं। फिर वो कहता है कि ही कैन कम एंड गो इन हिज हाउस एज ही, जब मन में आए उसका वो घर में आ सकता है और जा सकता है। डैरी एक और घटना बताता है कि जब वो आया था अपने घर माने हॉस्पिटल से, तो कुछ लोगों ने उसको कहा, लोगों को सुनते हुए कहा कि ज्यादा अच्छा होता कि हॉस्पिटल में अपने जैसे ही लोगों के बीच रहता, जिसको कोई कमेंट ना करता और ये जिंदगी आराम से जी जाता। डैरी आस्क्स फॉर हेल्प, डैरी हेल्प मांगता है। ठीक है, वो कहता है कि आप इस तरह से कैसे, जब आपका टिन लेग है, लोहे का पैर लगा हुआ है, तो आप कैसे ये एप्पल्स तोड़ लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं काफी समय से ऐसे ही रह रहा हूं, मैं अपने सारे काम स्वयं ही करने का आदी हो गया हूं। ठीक है, उसके बाद मिस्टर लैम टेल्स डैरी दैट इट इज नॉट डैरीज मदर। वो कह रहा है कि मैं आना तो चाहता हूं आपके पास, लेकिन मेरी मां मुझे आने नहीं देती। इस पर मिस्टर लैम कहते हैं कि अगर व्यक्ति जो चाहे, अगर जब तक व्यक्ति वो विशेष न उसको मना करे, तब तक दुनिया में कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। तुम्हारी माँ तुमको नहीं रोक सकती मेरे पास आने से। ये तुम्हारे ही अंदर गट्स नहीं है कि तुम मेरे पास आ जाओ। हिज बर्ड फेस इज जस्ट एन एक्सक्यूज, डैरी बिकम्स। कह रहा है कि ये चेहरे का तो तुम एक बहाना बनाते हो, बाकी तुम खुद अपने अंदर से, तुम्हारे अंदर कोई इच्छा ही नहीं है। इस पर बड़ा गुस्सा हो जाता है, बल्कि वो उनको उसके टिन लेग का मजाक भी उड़ाता है और वो प्रॉमिस करता है कि मैं आऊंगा। यहां पर मिस्टर लैम कह रहे हैं कि जब वो बार बार कहता है कि मैं जहां भी जाता हूं लोग मेरे अगली फेस को देख के स्केयर करते हैं, डरते हैं, भाग जाते हैं, मुझे एक नॉर्मल की तरह कोई बिहेव नहीं करता है। इसमें कह रहे हैं इसमें क्या फर्क पड़ता है, लोगों को करने दीजिए। मैं भी जब निकलता हूं तो लोग भी मुझे लेमी लैम कहते हैं, लंगड़ा लैम जा रहा है। तो ये तो मेरे लिए फिट है भाई, मैं हूं वो जो मैं हूं। वो लोग कह रहे थे इसमें मुझे प्रॉब्लम क्या है। तो इस तरह से प्रॉमिस करते हुए वहां से जाता है। डैरी चूजेस फॉर हिमसेल्फ। लेकिन आज डैरी जब अपने घर में जाता है, अपनी माँ से सारी चीजें बताता है, तो उसकी मदर कहती है देखो वो जो मिस्टर लैम है ना, उनके बारे में लोग कहते हैं सनकी है, पागल है, उनके पास जाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। लेकिन डैरी को आज एक ऐसा, पहली बार फर्स्ट टाइम एक ऐसा इंसान मिला जिसने वास्तव में डैरी को समझा था, और डैरी को रियल लाइफ कैसे जी जाती है, कैसे हाउ टू लिव ए लाइफ, वो बता रहा है। डैरी एकदम चेंज्ड पर्सन हो जाता है, एकदम बदला हुआ पर्सन हो जाता है। डैरी फिर मिलने के लिए लैम के पास आता है, वो अपने मदर के पास जाता है, फिर वहां से आता है मिलने के लिए। तब तक लैम जो है वो एप्पल जो तोड़ने के लिए सीढ़ी लगाए होते हैं, लैडर लगाए रहते हैं, उस लैडर को
स्लिप कर जाती और उसी लैडर के साथ वो गिर जाते हैं। डैरी उसी वक्त दौड़ करके आता है, उन्हें बचाने की कोशिश करता है, उन्हें हिलाता है, डुलाता है, मूव करता है कि उठिए उठिए मिस्टर लैम। लेकिन लैम जो है वो मर चुके हैं, वो मर जाते हैं। उसको बड़ा दुख होता है, बहुत रोता है। लेकिन आज डैरी एक चेंज्ड पर्सन हो जाता है। दुख तो होता है कि एक ट्रू फ्रेंड मिला जिसने मुझे जीवन जीने का सलीका बताया, तरीका बताया, लेकिन वो खुद ही मर गया। तो यहीं पर माने आपका ये लेसन भी एंड कर जाता है। और इस लेसन में माय डियर हमने यही देखा कि कैसे एक ऑन द फेस ऑफ इट जो लेसन है हमारा, कि कैसे एक प्ले है, एन ओल्ड मैन एंड स्मॉल बॉय मीटिंग विद इन द फार्मर्स गार्डन, both suffer from physical impairment, but Mr. Lamb, the old man, takes life as it comes to him, while the young boy Derry is very withdrawn and defiant. The meeting turns out to be a boon for Derry. Mr. Lamb is able to give him hope and the ability to see the bright side of life. दोनों की मीटिंग में ये किसके लिए बोन हुआ, किसके लिए एक वरदान सिद्ध हुआ? तो डैरी के लिए। अगर डैरी मिस्टर लैम्ब से न मिलता तो शायद कभी वो जीना न सीख पाता। माय डियर स्टूडेंट्स, समझे इसमें? ये रहा लेसन। इस लेसन में डैरी ने जब देखा कि मिस्टर लैम्ब नहीं है, ही इज नो मोर, तो डैरी द ट्रेजिक एंड, क्योंकि ये एक प्रकार की ट्रेजिडी ही है, इसमें जो है तो दोनों ही बराबर, लेकिन मिस्टर लैम्ब को कुछ ज्यादा ही टेल्स द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ। तो जब वो मर जाते हैं तो द ट्रेजिक एंड लीव्स डैरी इन ए होप दैट ही वुड लिव नॉर्मली इन हिज फ्यूचर लाइफ। वह एक सीख लेता है कि अब मैं भी जिंदगी में एक नॉर्मल लाइफ जीऊंगा। कहने का मतलब है कि नॉर्मल लाइफ जीने का सलीका कौन सीखता है? ये सीखता है। तो कहीं ना कहीं सूसन हिल बहुत सक्सेस हुई है। बहुत ज्यादा ये इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेटिंग लेसन है सबके लिए। दिस इज मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग लेसन फॉर ऑल। इनके जरिए जो उन्होंने मैसेज दिया है कि जिंदगी हमें वैसे ही जीनी चाहिए जैसे हमें मिली है। अब ये नहीं कि हमारे आपको अपने फेस, अपने हैंड, इन सबको कर्स करने की बजाय, इन सब में निगेटिव पॉइंट देखने, एटीट्यूड देखने के बजाय हमें आपको पॉजिटिव रहना था। बी पॉजिटिव एंड रेडी टू एक्सेप्ट हाउ योर लाइफ इज। जैसी भी जिंदगी है उसे एक्सेप्ट करना सीखो। बस इसी में आपकी सक्सेस है, यही से आप आगे जिंदगी में बढ़ेंगे। तो इसी के साथ इस लेसन को यहीं पर कि बी पॉजिटिव एंड ऑलवेज लिव योर लाइफ अकॉर्डिंग टू योर ओन सेल्फ, नॉट अकॉर्डिंग टू अदर्स। दूसरों के अनुसार जिंदगी मत जिए, अपने अनुसार जिंदगी जिए और जिंदगी को पूरा फुल एंजॉय करिए। यही इसका बहुत बड़ा मैसेज है, जो अगर इसको सीख लिया तो लेसन उसके लिए ठीक है। अदरवाइज इसका कोई पढ़ने का बहुत ज़्यादा नहीं आपको मज़ा आएगा। मज़ा तब आएगा जब आप इसके मैसेज को लर्न करिए और उसको अपने जीवन में एक्ट करिए। माय डियर स्टूडेंट, तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे और आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।